डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24। देखिए, जो आपका पेपर अभी होने वाला है थोड़ी देर में, भाई हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो आपको इसको अंत तक ध्यान से देखना है किस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। तो आपको सभी ध्यान रखना है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम रहेगा 3 घंटे, मार्क्स रहेंगे आपके 75 और पेंट पेज रहेंगे 9। वो आपको नीचे दिए जाएंगे नहीं दे सभी सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा प्रश्न नाम सम्मुख अंसरा प्रदत्ता, तो इसका मतलब है आपको प्रश्न के सम्मुख जो खाली स्थान है उनके सम्मुख ही आपको सामने ही क्या लिखना है, आंसर लिखना है। और तीसरा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाएं देयानी, आपको जो आंसर देने हैं वो आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। अब देखते हैं हम इसका डायरेक्ट पहला क्वेश्चन। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका रहेगा उचित विकल्प चित्वा लिखत, आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए, पहला है बाला स्मनि पदे प्रत्यय अस्ति, बाला में कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ज्ञाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, आप प्रत्यय। तो इसमें जो आपका प्रत्यय रहेगा वह आप इसमें टाप प्रत्यय रहेगा। देखिए, दूसरा पठित्वा स्मन पदे प्रत्यय अस्ति, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, कितवतु कित्वा या शरत प्रत्यय तुमन प्रत्यय। तो पठित्वा में कित्वा प्रत्यय है। देखिए, हम आपके लिए रोज़ एक नए वीडियो की तैयारी में आपको अच्छी से तैयारी कराते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर जरूर करें, और यदि आपको अच्छी मदद मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है बालका शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति, जो बालक की पंचमी विभक्ति का एक वचन कौन सा होगा, बालकाय, बालकात या बालकस्य या बालकेभ्य। तो इसका एक वचन होगा बालकात। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, चौथा विकल्प है फलम फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन, फल शब्द का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन कौन सा रूप है, फलानी है, फले है, या आपका फला है या फले। तो फलानी होगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं पांचवा है सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन वाक्ये अव्ययम अस्ति, जो सदाचार एवं परमो धर्म में जो अव्यय है वह कौन सा अव्यय है, सदाचार है, यव है, या परम है, या धर्म है। तो इसमें अव्यय हो जाएगा आपका यव। अब देखिए, छठवां है पितरो स्मन पदे समास विग्रह, आपको पितरो शब्द का समास विग्रह कहना है। तो इसका क्या होगा, माता पिता, माता चा पिता, या चा माता पिता, माता चा पिता चा। तो इसका आंसर हो जाएगा वो माता चा पिता चा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कोष्ठ का चित्वा रिक्तानी पूर्यते, अब जो कोष्टक में जो आपको दी गए इन शब्दों का प्रयोग आपको रिक्तान पूर्ण करने में करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अस्तमय स्मन विलोम पद, जो अस्तमय को विलोम पद है वो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा अस्थि, अस्थि का इसका आंसर हो जाएगा ओदय। दूसरा है सार्थकम स्मन पदे विलोम, सार्थक का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निरर्थक। इसके बाद देखिए इंद्र स्मन पदे पार्यर पदम, इंद्र का आपका पार्यर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सका, इसका आंसर हो जाएगा गजेंद्र। इसके बाद देखते हैं आपका चौथा है पवन स्मन पदे समानार्थी, तो पवन का समानार्थी हो जाएगा वायु। अब देखते हैं हम इसका पांचवा। देखिए, पांचवा खालिस्तान है प्रिय पुत्र आसीत अस्मिन वाक्य विशेषण पदम अस्ति, तो इसमें प्रिय को हो जाएगा, तो विशेषण है इसमें प्रिय। इसके बाद देखिए छठवां अहम एकम वृक्षम पश्यम पदे विषेम पदम, तो इसमें हो जाएगा आपका एकः। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न लिखती, तो सही जो वाक्य लगे आपको उसके सामने आपको न आम लिखना है, जो गलत लगे उसके सामने ना लिखना है। तो देखिए, पहला है नास्ति सन पदे व्यंजन संधि, तो ये आपका ना हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा मन प्लस हरा विशाख संधि उदाहरण, तो अब दूसरा आपका आम है। तीसरा देखिए सदैव वृद्धि संधि उदाहरण अस्ति, तो ये भी आपका आम है। चौथा घनश्याम पदे कर्मधारय समास अस्ति, तो घनश्याम हमें आपका कर्मधारय समास से भी आपका सत्य यानी आम है। इसके बाद पांचवा पीताम्बर पदस्य समास विग्रह प्रीतम अम यस्य सहा, तो इसका हो जाएगा आपका आम। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिगु समास उदाहरण पितरो अस्ति, तो दिगु समास का उदाहरण पितरो है, तो ये आपका ना हो जाए क्योंकि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखिए, इसके बाद यहाँ पर पहले हम तीसरे के आंसर देखे थे, पहला आम, दूसरा ना, तीसरा आम, चौथा आम, पांचवा आम, छठवां ना। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन में रहेगा इंगुलेन करूत उचित इंगुलेन, यानी सही जोड़ियाँ मिलानी है, आपकी 6 नंबर की सही जोड़ियाँ रहेंगी। पहला है रामस, रामस का हो जाएगा देखिए षष्ठी विभक्ति। दूसरा भानुना, भानुना का हो जाएगा तृतीय विभक्ति। फलम, फलम का हो जाएगा देखिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। चौथा है अनुगच्छन, अनुगच्छन का हो जाएगा अनु। और पांचवा है उपकरोति, उपकरोति में हो जाएगा आपका उप। और छठवां इंदौर नगरम, तो इसमें हो जाएगा आपका संज्ञा पदम। इस प्रकार देखिए आपकी सही जोड़ियों का मेल हो गया। आप देखते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। देखिए, पहला है गच्छति किया पदे का धातु अस्ति,
तो ये आपका देखिए इसका आंसर आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम सभी क्वेश्चन देख लें फिर इसके आंसर देखें। दूसरा है अस धातु लकारस्य उत्तम पुरुषम एक वचनम लिखत। अस धातु का उत्तम लट लकार का उत्तम उत्तम पुरुष इसका लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा लपते यति रूप का लकारे भवती। और आपका देखिए यहाँ पर जो चौथा है गम धातु लट लकार मध्य पुरुष बहुवचनम लिखत। और आपका यहाँ पर है उपसर्ग युक्त एक वाक्य लिखे। तो आप देखते हैं हम इसके आंसर। देखिए इसके आंसर ये है आपके पहले में गम हो जाएगा, दूसरे में आसमन, तीसरे में लट लकार, चौथे में गमस्यति और पाँचवें में हो जाएगा आपका महेंद्र प्रयास करोति और आपका छठवें में हो जाएगा निर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपके छठ में से क्या होंगे, यहाँ से आपके दो नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना। देखिए कवि वाणी किम कथयति अथवा बालिकाया पूर्व कीदृश काक न दृश आसीत। और सातवां है कालः कस्य सम विपति और आप पिपति। और इसके बाद आपका सज्जना मैत्री की दृश्य भवती। आठवां है अनधीरता तपोरतत्व का गत हो भवत। इसके बाद देखिए अथवा है। इसके बाद नौवां है लोक रक्षा कदा संभवती। इसके बाद देखिए दसवां आपका देखिए नौवें का अथवा है पारावर्ण विकृते जाते की भवंती। और आपका दसवां है स्वतुल्या याचमान जीढ़न श्रेष्ठी किम कथयत। और इसके बाद देखिए अथवा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन में अधोलिखितानि वाक्यानि का क्रम प्रति कथयति करो। तो इसमें का क्रम करना है आपको। देखिए पूर्व प्रात रासा कियताम धन्यवाद तुल्य वैधुना। और आपका देखिए यहाँ पर रहेगा हा विधे कथ्यमिन कृतम। और इसके बाद देखिए यहाँ पर रेखांकित 12वां क्वेश्चन रेखांकित पदनाम कृत प्रश्नाम निर्माण करो। तो इनका आपको प्रश्न का निर्माण करना। देखिए वन वृक्षा निहिब्रेक धनते। और आपका दूसरा है चटकहा स्वयं कर्मणि प्रज्ञ आसीत। और देखिए तीसरा है गुरु ग्रह गत्वेद विद्य भाषा करणी। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन रहेगा वाच्य परिवर्तन करो। तो इसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना। देखिए रामायण जलम पियते, इसको कृतवाच्य बनाना है। दूसरा है सा हसती, इसको भाववाच्य बनाना है। इसके बाद देखिए तीसरा बालकः विद्यालय गच्छति, इसको क्रमवाच्य बनाना है। इसके बाद देखिए आपका जो 14वां क्वेश्चन है प्रश्न पत्ते सौगातन श्लोकन विहाय 100 पाठ्य पुस्तकाद एक सुभाषितम लिखत। आपको आपके पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया है। इसके देखिए अब 15वां क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम करोत कोई दो। ये आपके वाक्य गलत हैं, इसको शुद्धिम करोता है। तो देखिए पहला गंगा हिमालय निक्षित, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा हिमालय निक्षित। और इसमें श्री हनुमानाय नमः। और ये देखिए दो मैंने आपको बता दी कि तीसरा अहम पटसी, इसको आप स्वयं कर लेंगे। अब देखते हैं हम 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में आपका पूछा गया है प्रदत्ते शब्दे रिक्तानि पूर्ति करो। इस शब्दों का प्रयोग आपको रिक्तान में करना है। देखिए हिमवान नाम नगेंद्र, तो हिमवान नाम नगेंद्र, तो इसमें हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए दूसरा है गुण गुणेशु भवंती, तो गुण गुणेशु गुणा भवंती, दूसरे का हो जाएगा गुणा। तीसरा है एक निर्धना एकहा निर्धना स्त्री, तो इसमें हो जाएगा वृद्धा। और अब देखते हैं मंगला। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो चौथा है कुंभकार खालिसान रचयति, तो कुंभकार हो जाएगा सर्वभूमि रचयति। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। देखिए 17वां क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रम करो। इसको आपको कथा क्रम करना है, आपके लिखियन को क्रम से कहना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन। आप इसको कर लेंगे। अब देखते हैं आपका 18वां क्वेश्चन है 3 नंबर का। देखिए अधोलिखित अस्य गद्यांश प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। देखिए आपको इसको पढ़ लेना है अच्छे से। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ग्रामे का न्यासत, आपका देखिए दूसरा है दुहिता कीदृशी आसीत, तीसरा है माता पुत्रीम किम आदृष्ट। इसके बाद देखिए अथवा तस्य चा ग्रह, इसके आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए तुला कीदृश आसीत, तुला के भक्षिता आसीत, और तीसरा है वणिक पुत्र कुत्र प्रस्थित। ये आपको 3 क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम 19वां क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन है आपका अधोलिखित पद्यांश प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। इसके जो आपको श्लोक दिया गया है इसको आपको छांट कर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे पहला है किम इतने संरक्षेद, तो देखिए ये रहा इसका आंसर व्रत।
इसमें पहले का आंसर हो जाएगा व्रत। दूसरा देखिए कस्माद क्षीण मानव हता, तो इसमें हो जाएगा, इसमें आपका देखिए यहाँ वित्त मोती चा यति चा। और इसके बाद देखिए आपका का योति वाची चा, तो इसमें आपका आ जाएगा वित्त मेति चा यति चा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अथवा देख लेते हैं। देखिए इसका अथवा है प्रिय वाक्यस प्रदानेन सर्वे दुष्यंती जंतवा, तो इसमें क्या करें जंतवा कैन दुष्यंती, तो इसमें हो जाएगा जंतवा सर्वे दुष्यंती। और दूसरा वाक्य किम वाक्यम वक्तव्यम, तो इसका हो जाएगा आपका देखिए तस्मात् देवा वक्तव्यम। अब तो तस्मात् पदे किम वचन, तो तस्मात् में आपको बताना कौन सा वचन है, तो इसमें आपका वचन होगा एक। आप देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है अधोलिखित नाटकास प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा। आपको इस नाटक को पढ़ना है। एक आपका नाटक दिया गया है, इसमें दो है चंदन और संतु, दो व्यक्तियों का वर्णन है। उसको पढ़कर आपके नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देता है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये रहे इनके क्वेश्चन। जैसे मल्लिका कुत्र गता अस्ति सर्मापि का परिपालयति, और दूसरा चंदन नदीयन समीप कथ गच्छति। ये आप और देखिए ये इसका अथवा में भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन मल्लिका यात्रा की दिशा जाता, तो मल्लिका देखिए कहाँ की यात्रा पर गई, तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। दूसरा है कस्य ग्रह महोत्सव कैसे, किसके ग्रह में महोत्सव था यानी उत्सव। और तीसरा है तथ्य कति सेटक मति दातव्यम अस्ति। अब देखते हैं हम 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, इसमें आपका आपटित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। तो आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में इसका उत्तर लिखना है, इसको पढ़कर। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनमें से आपको किसी चार को यहाँ पर लिखना है। अब देखते हैं हम 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है स्वप्रचार्य कृते अवकाशस्थम एकम आवेदनम पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। अपने प्रचार्य को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, छुट्टी की एप्लीकेशन आपको लिखनी है संस्कृत भाषा में। अथवा है स्वग्रंथा विवाहे आमंत्रितु स्वमित्रम प्रति पत्र संस्कृत भाषा लिखत। आपको मित्र की शादी में जाना है, वहाँ के लिए आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। इसके बाद देखते हैं आपका 23वां या अंतिम क्वेश्चन है अधिलिखितेषु एक विषय स्वीकृत संस्कृत भाषा निबंध लिखत। आपको एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, जैसे संस्कृत भाषा महत्तम अस्माकम देश धेनु या महाकवि कालिदास। तो जिस पर भी आपको अच्छे से निबंध आता हो उस पर आप एक निबंध लिख देंगे। तो ये रहा था आपका पेपर पूरा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा।